जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर उधमपुर के बसंतगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। और उधमपुर के बसंतगढ़ में खाई में गिरा सीआरपीएफ का वाहन। हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवानों ने गंवाई जाने। सीआरपीएफ के 10 जवान हादसे में घायल और घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया गया है। अभी से कुछ देर पहले यह हादसा पेश आया है, जहां सीआरपीएफ का जो वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इस बीच आपको बता दें कि करीबन 1 दर्जन के करीब जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत जो स्थानीय लोग हैं वहां के, उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वहां से उन्हें निकालकर हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया गया। कुछ जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है, जिनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। तो उधमपुर के बसंतगढ़ में खाई में वाहन गिरा है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या कुछ गाड़ी के हालात हैं, पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ये गाड़ी। और इस बीच ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल जो है वो ड्राइवर का खो गया था, जिसके चलते ये वाहन हादसे का शिकार हुआ। तो बेहद ही दुखद हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवानों ने अपनी जान अभी तक गंवा दी है। ये खबर सामने आ रही है। इस हवाले से कुछ ही देर में अपडेट भी लेंगे, जहां पर 10 जवान घायल हुए हैं और घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से जो एयरलिफ्ट है वो किया गया है, ताकि उन्हें एडवांस ट्रीटमेंट मिल सके और ट्रीटमेंट के बाद वो स्वस्थ हो सके। काफी क्रिटिकल कंडीशन भी इन जवानों की बताई जा रही है। काफी गहरी खाई में ये गिरे हैं। बसंतगढ़ का ये इलाका है जिसमें ये पूरा एक्सीडेंट आज पेश आया है। तो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच आपको बता दूं कि बसंतगढ़ से खनेड़ कुड़वा रोड है, जहां पर ये पूरा एक्सीडेंट पेश आया। किशोर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। किशोर से जानकारी लेंगे। किशोर, क्या कुछ अपडेट है इस एक्सीडेंट के हवाले से अभी तक? सुबह सुबह का ये वाकया है, जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो सीआरपीएफ का था, ये पेट्रोलिंग के लिए जा रहा था और एक 200 फीट खाई में जाकर ये गाड़ी पहुंची है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 17 से 18 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन उनको जो है वो बसंतगढ़ से इस वक्त जो है वो एयरलिफ्ट से जो है वो नार्दन तमाम हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। हम इससे बिल्कुल बाहर हैं, लेकिन आपको बताते चलें ये जो आंकड़ा है रुपाली वो बढ़ सकता है। अभी तक हमारे पास अभी तक ये जानकारी आई है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें हमारे 3 जवान जो है वो इस वक्त हादसे में जिनने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अभी भी उस इलाके की बात करें तो उस इलाके के अंदर अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लोगों की मदद वहां पे ली जा रही है। लोकल जो हमारे जीएम के पुलिस के जवान है इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके के अंदर जो है वो काफी पहाड़ी इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जल्द जो है वो काफी देखने को मिलती है। इस इलाके के अंदर जो था वो इनकाउंटर भी शुरू हुआ, लेकिन अभी ये बड़ा दुखद समाचार आ रहा है, जिसमें हमारे 3 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इसमें उनकी जो है वो हादसे में जो है वो मृत्यु हुई है। जी रूपाली। किशोर, यहाँ पर अभी जिस तरीके से आंकड़ा सामने आया है घायलों का, क्या किसी के अभी ठीक होने की खबर है जिन्हें छोटी मोटी इंजरी थी? क्योंकि कुछ एक नंबर है जिनमें क्रिटिकली इंजर्ड कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रूपाली, हम आपको बताते चलें कि देखिए ये लिफ्ट के यहाँ से चापर के थ्रू इनको जो है वो यहाँ पे जो नार्दन तमाम हॉस्पिटल है वहाँ पे इनको लाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ऑपरेशन की तरफ से इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि कुछ देर के बाद जो हमारे एडिशनल एसपी हैं वो मीडिया से बात करने वाले हैं। उसके बाद ही पूरी तरह से जो स्पष्ट हो पाएगा कि कितने जवान जो है इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 5 से 6 जो गंभीर रूप से जो जवान घायल हुए हैं उनकी जो काफी जो है तो नार्दन कमांड में उनका जो है फिलहाल अभी इलाज चल रहा है। लेकिन उस इलाके की बात करें तो उस इलाके के अंदर भी अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है, क्योंकि ये काफी पहाड़ी इलाका है। और ये भी बताया जा रहा है कि 200 से 250 फीट गहरी खाई में जाकर ये सीआरपीएफ की वाहन वहां पे गिरी है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ये आंकड़ा जो है, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारे सामने जो चौपर है, जो हमारे सीआरपीएफ के जवान जो इसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको जहाँ पे जो है वो रूपाली लाया जा रहा है। जी किशोर, अभी वहां की सिचुएशन अगर बात की जाए, किन कारणों की वजह से ये एक्सीडेंट पेश आया, ये भी बहुत जरूरी है। और वहां पर जब ये एक्सीडेंट पेश आया तो लोकल्स का क्या कुछ कहना है? कितनी जल्दी रेस्क्यू किया गया? क्या कुछ निकला वहां से?
देखिए रूपाली, दो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पे काफी बारिश के साथ साथ धुंध इन इलाकों के अंदर देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से एहतजाज भी जहाँ पे जताया गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, इन इलाकों के अंदर जो सड़क की खस्ता हालत कई सालों से बनी हुई है। लेकिन आए दिन हमने देखा कि ये जो बसंतगढ़ का इलाका, जिस इलाके के अंदर ये यहाँ जो सड़क हादसा पेश आया है, इस इलाके के अंदर इस तरह के सड़क हादसे पहले भी क्या सामने आए हैं। लेकिन दुखद ये है क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की जो गाड़ी थी ये गश्त के लिए यहाँ इस इलाके के लिए निकली थी। अब ये काम पूरी तरह से जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे सामने आएगी जरूर जो है लोगों तक साझा की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की जानकारी जो है वो रूपाली सामने नहीं आई। ठीक है किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना कि वहां पर इस वक्त जो जवान है उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, एडवांस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जल्द ही जो भी अपडेट होगा वो आपसे साझा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर डोडा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। डोडा के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग इस वक्त जारी है। ऊपरी इलाकों का चप्पा चप्पा छान रहे हैं सुरक्षा बल और हाईवे और लिंक मार्गों पर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। कुछ ही दिन में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर डोडा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। पेट्रोलिंग की जा रही है दिन रात, तमाम घने जंगलात वाले इलाके हैं, इसीलिए डोडा के चप्पे चप्पे पर पुलिस पेट्रोलिंग, सुरक्षा बल पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बीच बाजार की अगर बात की जाए, हाईवे और जितने भी लिंक रोड्स हैं उन सभी पर पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीरें देखिए, ये पेट्रोलिंग की जा रही है स्वतंत्रता दिवस के चलते। स्वतंत्रता के दिवस के मद्देनजर चप्पा चप्पा जो है वो सुरक्षा बल छान रहे हैं और पेट्रोलिंग जो है वो तमाम इलाकों में की जा रही है डोडा के। और सुरक्षा बल ये चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जो लापरवाही वो ना बरती जाए। तो यहाँ पर पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें बीच सिटी के अंदर भी नाके जो है वो स्थापित कर दिए हैं। एक तरफ पेट्रोलिंग और लिंक मार्गों पर पुलिस का मोर्चा। विकास मनास डोडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इंडिपेंडेंस डे की अगर बात की जाए कुछ ही दिन में है, तो यहाँ पर डोडा में सिक्योरिटी के हालातों को देखते हुए पेट्रोलिंग की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए रूपाली, बिल्कुल चाहे फिर इंडियन आर्मी हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ये लगातार इस तरह से पेट्रोलिंग या इस तरह की नाके जो है अलग अलग जगहों पर लगा के रखे हैं, क्योंकि 15 अगस्त कुछ ही दिन के बाद यह सेलिब्रेट होने वाला है। उसके चलते भद्रवा के ऊपरी पहाड़ों में या फिर उसके अडजॉइनिंग जितने भी एरिया हैं उन जगहों पर पेट्रोलिंग की जा रही है इंडियन आर्मी द्वारा, या फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्से चाहे फिर देसाम, मरमत, इन तमाम जगहों पर इंडियन आर्मी लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। और इसके साथ में डोडा पुलिस भी इसी तरह नेशनल हाईवे से जुड़ते हुए एरिया यहाँ पर सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी है और हर किसी का वेरिफिकेशन कर रही है, डॉक्यूमेंट देख रही है, तमाम चीजें जो भी कोई एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है उन तमाम जगहों पर नाके लगाकर इन चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है। विकास, डोडा के अलावा जो एडजॉइनिंग एरियाज है डोडा के, वहां पर भी इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे फिर छत्तरगला वाला एरिया हो जहाँ पर खटुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए एंटर होने वाला एरिया है, जो पानी कसौली वाली रोड है, या फिर जितने भी रूट्स अलग अलग जगह पर है जो डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, या फिर जो पहाड़ी वाले एरिया है, इन तमाम जगहों पर ऊपरी एरिया जो मिड्डो वाला एरिया है या फिर उससे जुड़े हुए एरिया जहाँ पर आजकल गुज्जर, बकरवाल, ये तमाम लोग जो है पहाड़ी वाले एरिया में रहते हैं, उन तमाम जगहों पर पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी तरह से भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि डोडा जो है पिछले साल डिस्टर्बिंग एरिया रहा है और ऐसे में ये तमाम चीजों की निगरानी करते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर पुलिस हो या इंडियन आर्मी जो लगातार इस तरह से पहाड़ी वाले एरिया में सर्च ऑपरेशन हो या फिर इस तरह की पेट्रोलिंग का अभियान जो है अभी शुरू किया हुआ है। बीच सिटी के अंदर के क्या कुछ हालात है डोडा के, वहां पर पुलिस मोर्चा संभाले हुए है, किस तरीके से काम कर रही है? डोडा पुलिस चाहे फिर रात के समय हो अलग अलग जगहों पर अपना एक टीम को भेजकर वहां पर इस तरह से प्रॉपर तरीके से लोगों को रोककर उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, फिर या फिर उनके डॉक्यूमेंट प्रूफ देखा जा रहा है, कौन कहाँ से किस तरफ जा रहा है और रात के समय में क्यों ट्रेवलिंग कर रहा है, ये तमाम चीजें पूछी जा रही हैं। और चाहे फिर एसओजी हो या फिर
जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, ये तमाम जगहों पर अलग अलग जगह पर नाके लगा के रखे हैं। जितने भी रूट्स हैं, चाहे फिर देसा से डोडा की तरफ कनेक्ट होने वाला, या फिर भरत बगला से डोडा की तरफ, या फिर मरमत से, या फिर भद्रवा, ये तमाम रूट, चाहे फिर ठाटरी गुंदरू वाला ये रूट, ये तमाम जगहों पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि एक तरफ से मचेल यात्रा भी बिल्कुल नेशनल हाईवे से गुजरती हुई किश्तवाड़ की तरफ जा रही है, जहां पर और ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो, और सुरक्षा लगातार इन लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। और क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रमों के हवाले से की गई हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पर रहती है, लेकिन इस बीच कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। किस तरीके की तैयारियां डोडा में की गई है इस बार स्वतंत्रता दिवस के लिए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार चाहे फिर हर घर तिरंगा का अभियान शुरू किया है, या फिर जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर उन बच्चों को तैयार करना, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना, या फिर इस तरह के पिक्चर बनाना, ये तमाम चीजें, पेंटिंग करवाना, ये तमाम चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है, और उन बच्चों में और ज्यादा प्रेरणा ला रही है कि ताकि इस तरह से आपको जब 15 अगस्त में सेलिब्रेट करना है, वहां पर अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं, साथ में देश के लिए तमाम चीजें दिखाने का प्रयास भी करें। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारियां डोडा में हो चुकी हैं और सुरक्षा व्यवस्था प्रायोरिटी बेसिस पर रखी गई है, जहां पर पेट्रोलिंग लगातार दिन रात सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के समापन के बाद परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन से 2 दिन पहले पुंछ स्थित दशनामी अखाड़ा मंदिर से पवित्र छड़ी यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज की देखरेख में छड़ी पूजा अनुष्ठान संपन्न हुआ। पूजा के उपरांत अखाड़ा मंदिर के सभागार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की प्रमुख धार्मिक व राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ पुंछ जिले के नागरिक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समारोह में भजन और संतों के प्रवचन से माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। इसके बाद जब छड़ी यात्रा मंदिर से रवाना हुई तो पुंछ पुलिस द्वारा उसे पारंपरिक सलामी दी गई। ये यात्रा अपार श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ मंडी की ओर रवाना हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। होकर बुढ़ा अमरनाथ जी के लिए चल रहे हैं। इस अवसर पर सारे भारतवासियों को, पूरे विश्व के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे धार्मिक महोत्सव भगवान शिव के प्रतीकात्मक छड़ी से सबके हृदयों के अंदर संचार हो, शांति का, एकता का, भक्ति का, अद्वैत का, सबकी नफरत समाप्त हो, सारे आपस में जो है एक मिलकर रहे और संपूर्ण विश्व से ये क्राइम, ये द्वेष, नफरत समाप्त हो। हम लोग भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं। अब भाई मंडी की रोड के लिए आपके सामने है, लोगों ने इतने तक कह दिया कि हम लोगों को परमिशन दे दो, घराई करके हम जा करके हम ही बना लें। मुसलमान भाई सारे इकट्ठे हुए मंडी में, उन्होंने इतने तक कह दिया कि ये देख कर कि इतने लोग आएंगे श्रद्धालु और कितना कष्ट होगा उनको। उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके बनाने को भी संकल्प ले लिया, लेकिन सरकार को, एलजी साहब को सोचना चाहिए जो यहाँ, और चीफ मिनिस्टर साहब को भी सोचना चाहिए।
50 कदम चल के दिखा दे पैदल, और यहाँ पर हजारों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। ये 50 कदम पैदल चल के दिखा दे, इतनी हालत खराब है। इसको सोचना चाहिए इनको, सरकार को, नहीं तो दे दे परमिशन, हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके भी। जम्मू यूनिवर्सिटी में जल्द ही छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास के लिए हैप्पीनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस पहल की पृष्ठभूमि हाल ही में गांधीनगर में बुजुर्ग को थार से टक्कर मारने की घटना के बाद बनी चिंता है, जिसने समाज में बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव की ओर ध्यान खींचा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं को सकारात्मक मानसिक स्थिति में रखने के लिए इस तरह की पहल अत्यंत आवश्यक है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस दिशा में कदम उठाते हुए सेंटर की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। सेंटर के अंतर्गत छात्रों को काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस सेंटर के निर्माण में करीब 8 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। ये केंद्र छात्रों को तनाव मुक्त वातावरण देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में जल्द ही हैप्पीनेस सेंटर को तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए काउंसलिंग भी दी जाएगी। ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा, जिससे युवाओं के बिहेवियर को नापा जाएगा, यानी कि युवाओं का जो बदलता हुआ बिहेवियर, व्यवहार देखने को मिल रहा है, उसे पूरी तरीके से जो है अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही जम्मू के गांधीनगर में एक घटना पेश आई, जहां थार चालक के द्वारा एक बुजुर्ग को हिट किया गया था और हर कोई इस समय विचलित है। और जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा नई कवायद को शुरू किया गया है और जल्द ही जम्मू के यूनिवर्सिटी में ये काउंसलिंग सेंटर जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ युवाओं को भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस कराने से लेकर उन्हें तनाव रहित बनाने के उद्देश्य से इस हैप्पीनेस सेंटर की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी के साथ संबंधित गतिविधियां जो है वो जल्द ही शुरू कर दी जाएगी और इस बीच विश्वविद्यालय में काउंसलिंग के लिए मनोवैज्ञानिक से बात चल रही है। फाइनल होते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। इस केंद्र के खुलने से युवाओं को फायदा मिलेगा और उनके बिहेवियर को, यानी कि उनके व्यवहार को अध्ययन किया जाएगा, उनके व्यवहार को जो है वो नापा जाएगा, जांचा जाएगा कि किस प्रकार से उनका व्यवहार है, क्योंकि इस समय युवाओं का जो है व्यवहार है वो बदलते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते अब जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नई कवायद शुरू की गई है। और इस हैप्पीनेस सेंटर की बात करें, जो कि सोर्सेज बता रहे हैं कि 8 से 1 वर्ष, यानी कि 8 महीना या फिर इसे बनाने में 1 वर्ष जो है वो लग सकता है, जिसे लेकर गतिविधियां जो है वो जल्द ही शुरू की जाएगी। और हैप्पीनेस सेंटर जो कि युवाओं को एक बेहतर यानी कि एक बेहतर मौका देगा कि वो अपने व्यवहार को जो है वो चेंज करें, क्योंकि इस समय युवाओं का जो व्यवहार है वो बदलते हुए नजर आ रहा है, जिससे युवाओं को बेहतर जो है यानी कि उन्हें समझ पाया जाएगा, उनका व्यवहार क्या कुछ है, उन्हें पूरी तरीके से जो है वो अध्ययन किया जाएगा। भलेसा के गौरी धोसा रोड पर हाल ही में हुई बारिश के कारण एक नाला उफान पर आ गया है, जिससे सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और यातायात बाधित हो गया है। नाले पर आपको बता दें कि क्लवर्ट नहीं होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है और जिससे स्थानीय लोगों और साथ ही साथ यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द नाले का कलवर्ट बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। इस घटना की रिपोर्ट जब गुलिस्तान न्यूज पर दिखाई गई तो R&B डिपार्टमेंट के अधिकारी, जिसमें नायब तहसीलदार, पर्यवेक्षक और जूनियर इंजीनियर शामिल थे, मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही तकनीकी निरीक्षण के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और समस्या का स्थायी समाधान भी किया जाएगा। इस नाले की वजह से इधर कलवट होता सर, हमारी मुश्किलें हल हो जाती सर। हम 15 साल से इधर लोकल चल रहे हैं, यही हाल हमने तब से देखा, कभी इसमें सुधार नहीं हमने देखा। जब भी बारिश आती है थोड़ा सा ये मिट्टी डाल देते हैं, नाले को भर देते हैं, बस काम चलाते हैं। बाकी सर हमारा
कोई क्या चाहते हैं कि यहाँ पर क्या होना सर कलवट होना चाहिए, कलवट के बगैर इधर कोई चारा नहीं है सर, कलवट के बगैर इधर कोई चारा नहीं है सर। ये सर बहुत सालों से आ रहा है इधर, और ये परसों की रात से यहाँ पे बारिश आई और बारिश की वजह से इधर पानी चढ़ा, मकानों को नुकसान हुआ। 2 दिन हो गए इधर कोई पूछताछ नहीं हुई, तो हम इनको कलवट की डिमांड करते हैं। तो आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। हाँ बोलते रहते हैं, जब भी ये मशीन लेके ये ठेकेदार यहाँ आते हैं। नहीं बनाया अभी तक। आरसपुरा क्षेत्र में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार असलामा चक से लेकर जिंदर गली रोड तक सुबह सैर के लिए निकलना अब खतरे से खाली नहीं रहा। झुंड में घूमते ये कुत्ते राहगीरों पर अचानक हमला कर देते हैं, जिससे लोग, खासकर बुजुर्ग और बच्चे, बेहद दहशत में हैं। पिछले कुछ समय में कई लोग इन हमलों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने नगर निकाय और प्रशासन से मांग की है कि इन आवारा कुत्तों की जल्द से जल्द नसबंदी कराई जाए, ताकि इनकी संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके और आमजन को राहत मिले। महाराज शहर ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, 8-8 10-10। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਤਮਜਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਸਟੈਪ ਉਠਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1-2 ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋੜਦਾ, ਅਗਰ 10-12 ਕੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਉਠਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।